अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ना है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया। तो हमारे पास क्या है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और हम डिफरेंट किस्म का मीडिया यूज़ करते हुए ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। मीडिया का क्या मतलब है कि किस तरह का कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल यूज़ हो रहा है, कि हम वायरलेसली कर रहे हैं, वायर्ड कर रहे हैं। वायर्ड है हमारे पास तो उसमें क्या है, किस तरह की केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, क्या किस तरह का मीडियम है, तो वो इस मीडिया का मीनिंग आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। तो हमारे पास चार जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम। तो अगर हम सिंपल इसे देखें तो हमारे पास एक डिवाइस फॉर एग्जांपल ए है, एक डिवाइस क्या है, बी। तो हम कह रहे हैं कि और ए ने डाटा सेंड करना है, तो ये सेंडिंग डिवाइस है, और ये क्या है, रिसीविंग डिवाइस है। और जो इनके दरमियान ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके ज़रिए डाटा सेंड किया जा रहा है, वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम आ जाता है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे कौन सी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क को मेंटेन कर रही होती हैं, वो डिवाइसेस हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्या है, रिसीविंग, अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज इज कॉल्ड रिसीविंग मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। Communication devices are used to transmit message between sending and receiving devices through communication medium. The sending and receiving device must contain communication medium for communication. Two most commonly used communication devices are modem and network card. अब क्या है, हमारे पास डिवाइस ए में भी कम्युनिकेशन डिवाइस होनी ज़रूरी है, डिवाइस बी में भी कम्युनिकेशन डिवाइस होनी ज़रूरी है। बी में रिसीव करने के लिए ज़रूरी है, सेंडिंग में सेंड करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी फिजिकल, केबल और वायरलेस कनेक्शन। तो वो किसी किस्म का भी मीडियम हो सकता है जो भी हम यूज़ कर रहे हो। जैसे ये दो कंप्यूटर हैं, ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है, इनके दरमियान मैसेज जा रहा है, तो ये क्या है, ये जो केबल है ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। और इन दोनों के पास अपने जो है नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड इंसर्टेड इन ईच सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस, दोनों में नेटवर्क कार्ड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो दो टाइप्स हैं डाटा के ट्रांसमिशन की, एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म. The digital signal are in the form of electric pulses of on and off. These signals are in discrete form. Digital signals are faster and efficient. They provide low error rates. They also provide high transmission speed and high quality transmission. तो हमारे पास डिजिटल डाटा कौन सा आ जाता है, बाइनरी डाटा को हम डिजिटल डाटा कहते हैं। बाइनरी डाटा का क्या मतलब है, जो हमारे पास इस तरह 1 और 0 की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास जो डाटा है इसमें क्या है कि इसका लो एरर रेट है, हाई ट्रांसमिशन स्पीड है और हाई क्वालिटी वाइज ट्रांसमिशन है। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन द digital form. Computer understand or work only in digital form. The following figure represents a high voltage as a 1 and low voltage as a 0. तो हमारे पास जो हाई वोल्टेज है उसे हम क्या कह रहे हैं, 1, और जो लो है उसे क्या कह रहे हैं, 0। तो ये सारा ऑन एंड ऑफ के लिहाज से होता है। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डाटा को ही अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर की जो ट्रांसमिशन होती है वो बाइनरी वो डिजिटल डाटा की फॉर्म में ही होती है।
Analog transmission is the transmission of data in continuous wave form. तो जो continuous wave form होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? Analog. For example, sound waves are analog signals. When we talk, we emit sound waves that consist of waveforms of high and low pressure. Analog signal is measured in volts and its frequency in hertz. तो ये जो एनालॉग सिग्नल है इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो वोल्ट्स है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज। हमारे पास इसमें कि ये कितनी दफ़ा जो है हाई से लो में जा रहा है ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी। और इसका जो एम्पलीट्यूड है इसकी हाइट कितनी है ये इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आ जाता है टेलीफोन लाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव कैन बी यूज्ड एज एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम. तो ये डिफरेंट मीडियम दिए हुए हैं जो कि एनालॉग डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल. द पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड चैनल. जी पहले बात हो गई थी. अब हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होता है. एक को हम कहते हैं बाउंडेड मीडिया, दूसरे को क्या कहते हैं? अनबाउंडेड. तो बाउंडेड मीडिया जो है, बाउंडेड कह लें, फिजिकल कह लें या उसे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कह लें, उसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया. तो ये अगर हमारे पास कोई फिजिकल मीडिया है दरमियान में, जैसे वायर्स वगैरह है, तो तब हम उसे गाइडेड या बाउंडेड या फिजिकल कह रहे होते हैं. उसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स. पहले आ गया ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड पेयर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस. Twisted pair consists of pair of copper wires. The pair of wires is covered by a plastic insulation and it is twisted together. Twisting of wire protects them from interference by external electromagnetic waves. तो ट्विस्टेड पेयर क्या है? हमारे पास सिंपल वायर, कॉपर वायर्स हैं जो कि प्लास्टिक की उनके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई है और उन्हें ट्विस्ट किया गया है ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हो. तो दो टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर की भी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. शील्डेड में क्या होता है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कंटेन अ लेयर ऑफ फॉयल शील्डिंग. द शील्डिंग रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. अगर उनके ऊपर शील्ड है तो वो कौन सी हैं? शील्डेड है. अगर उनके ऊपर वो फॉयल शील्डिंग नहीं है तो वो कौन सी हैं? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है. तो ये ट्विस्टेड पेयर बताया हुआ है. ये ऊपर क्या है? प्रोटेक्टिव शीथ है, ये अंदर फॉयल शीथिंग है, ये क्या है? वही कॉपर वायर्स हैं जिनको ट्विस्ट किया गया है. इसी तरह से क्या है? ट्विस्टेड पेयर हैं, इनके ऊपर क्या है? कोई इंसुलेशन की गई है इसके ऊपर भी. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो. इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम, इजी टू इंस्टॉल, कैन ट्रांसफर डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर्स कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल. द insulated copper wire is covered by a copper mesh. The mesh protects a data signal from interference by external electromagnetic waves. तो इसमें क्या होता है? अंदर सबसे ये कॉपर वायर है, उसके ऊपर किसी किस्म की इंसुलेशन है, ठीक है. उसके ऊपर फिर क्या है? कॉपर की मैश है, ठीक है, इस तरह से जाली है. उसके ऊपर फिर क्या है? हमारे पास इंसुलेशन है. तो इससे क्या होता है कि इंटरफेरेंस कम हो जाती है और ये यूज़ होती है केबल टीवी नेटवर्क्स में और टेलीफोन कंपनीज में. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर. प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट. इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली. तो नेक्स्ट आ जाता है फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर. द स्ट्रैंड is thin like human hair. The core is the center of fiber optic cable that uses light to transfer data. Each strand is surrounded by a layer of glass inside the fiber optic cable called cladding. The cladding is further protected by plastic coating called jacket. तो ये जो दरमियान में है सबसे,
ये थिन स्ट्रैंड ऑफ गिलास है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोर। इसके ऊपर ये वाली जो चीज़ है ये भी गिलास ही की बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, क्लैडिंग। इसके ऊपर जो है ये हमारे पास प्लास्टिक की कोटिंग है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जैकेट। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज ISPs का क्या मतलब है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन देयर नेटवर्क्स। तो सारे ऐसे नेटवर्क्स जिनमें क्या होता है, ज़्यादा डाटा का ट्रांसफ़र का रेट हाई चाहिए, हमें ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो रहे होते हैं। एडवांटेजेस आ गई, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स वर्क एट वेरी हाई स्पीड, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स वेरी हाई, ऑप्टिक्स लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल और एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वायरलेस या अनबाउंडेड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इनमें क्या है, इन अनगाइडेड मीडिया communication devices communicate with each other through air or space using broadcast radio signals, microwave signals and infrared signals. Unbounded media is used where it is impossible to install cable. Data can be transferred all over the world using this media. It is also called unbounded media. तो जिसे हम वायरलेस में कहते हैं या हमारे पास इसमें अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आ जाता है। तो ये कौन सा है, जिसमें हम फिज़िकल नहीं यूज़ कर रहे होते बल्कि हम ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो रेडियो सिग्नल्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल। तो इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है, माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो और इंफ्रारेड। तो पहले सबसे आ जाता है माइक्रोवेव सिस्टम। Microwaves are radio waves that are used to provide high speed transmission. Both voice and data can be transmitted through microwave. Data is transmitted through the air from one microwave station to another, similar to radio signals. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये माइक्रोवेव रेले स्टेशंस हैं। जब इन्होंने आपस और ये डायरेक्टली एक दूसरे को क्या करते हैं, डाटा सेंड करते हैं। माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का क्या है, ये टावर्स किस लिए होते हैं, ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि इनके दरमियान में जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं वो इनके दरमियान में ना आए बल्कि ये उन बिल्डिंग से ऊंचे हों। लाइन ऑफ साइट क्या है कि ज़रूरी है कि इनके दरमियान किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो, ये डायरेक्ट एक दूसरे को नज़र आ रहे हों। इट मीन्स द सिग्नल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड। ऐसा नहीं है कि अगर इसके दरमियान बिल्डिंग एक आ जाए तो ये सिग्नल इसके ऊपर से होकर चला जाए, नहीं, सिग्नल को इसके अंदर से होकर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। द माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग। द स्टेशंस आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 miles to each other. Each station receives signal from the previous station and transfer to the next station. In this way, data transfer from one place to another. There should be no buildings or mountains between these stations. तो इनके दरमियान कोई भी चीज़ इनकी हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि डाटा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Satellite communication is a space station that receives microwave signals from Earth base station. It amplifies the signal and returns them back to different Earth base stations. तो क्या है हमारे पास, ये जो हैं अर्थ स्टेशंस हैं डिफरेंट, ये डाटा किसे सेंड करते हैं, सेटेलाइट को। सेटेलाइट एम्पलीफाई करता है और उसे क्या है, अगले स्टेशन को सेंड कर देता है। द सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ प्लेस्ड अबाउट 22 to 1300 miles above the earth. The transmission from earth base station to satellite is called uplink. ये जो ऊपर जा रहा है ये हमारे पास क्या है, uplink. और द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेटेलाइट टू अर्थ बेस स्टेशन इज़ कॉल्ड डाउनलिंक, और ये हमारे पास क्या है, डाउनलिंक। द डाटा ट्रांसमिशन ऑफ
Satellite communication is very high. However, bad weather can affect the quality of satellite transmission. Satellite communication is used in different applications such as television and radio broadcast, where weather forecasting, global positioning system and internet connection etc. तो सेटेलाइट जो है मोस्टली जब हमारे पास पूरी वर्ल्ड के लिहाज से कम्युनिकेशन होती है, हमने तमाम वर्ल्ड का डाटा इकट्ठा करना होता है या डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो तब क्या है सेटेलाइट ट्रांसमिशन यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रॉडकास्ट रेडियो। Broadcast radio is a wireless transmission medium. It distributes radio signals through the air over long and short distances. Radio transmission require a transmitter to send broadcast radio signal and a receiver to receive it. The receiver uses an antenna to receive the signal. Some networks use transceiver that can both send and receive signals. तो ब्रॉडकास्ट रेडियो में क्या है कि एक हमारे पास जो है ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो डाटा को क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है रेडियो सिग्नल्स की सूरत में। दूसरा क्या है हमारे पास किसी किस्म का भी रिसीवर होता है जो डाटा को उसको रिसीव कर रहा होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन इज़ ब्लूटूथ. It uses short-range radio waves to transmit data at the rate of 1 megabyte per second among Bluetooth-enabled devices. Bluetooth is used in personal computer, internet applications, cellular phones, fax machines and printer. तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल कौन सी दी हुई है, ब्लूटूथ। नेक्स्ट आ गया सेलुलर रेडियो। Cellular radio is a broadcast radio used for mobile communication. It is specifically used in wireless modems and cellular telephones. Cellular telephone is a telephone device that uses high-frequency radio waves to transmit voice and digital data. Some mobile users connect notebooks or mobile computer to a cellular telephone to access the web and send and receive email etc. तो सेलुलर रेडियो कौन सा हो गया जो तमाम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, मोबाइल्स वगैरह में यूज़ हो रहा है, वायरलेस मोडेम है, सेलुलर टेलीफोन के लिहाज से ये भी क्या यूज़ कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंफ्रारेड। Infrared is a wireless transmission medium. It sends signal using infrared light wave. It requires a line of sight transmission. तो इंफ्रारेड भी क्या है हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है, ये इंफ्रारेड लाइट वेव्स को यूज़ करती है। इसकी दूसरों से डिफरेंस रेडियो वेव से मेन कौन सा है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, कि यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, एक दूसरे के सामने पड़े हों या साथ पड़े हों, उनके दरमियान किसी किस्म की हिंड्रेंस ना हो। माउस, प्रिंटर्स एंड डिजिटल कैमरा हैव एन IRDA port that enable the transfer of data from one device to another using infrared light waves. तो इसकी जो इजी एग्जांपल है अगर देखें तो वो है हमारे पास रिमोट कंट्रोलर्स। तो आपने देखा है कि टीवी वगैरह का जो हमने अगर चैनल वगैरह चेंज करना होता है, जब हम रिमोट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या है उसकी तरफ डायरेक्शन करके, हम टीवी की तरफ डायरेक्शन करके रिमोट की, तब हम बटन दबाएं तो वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, चैनल चेंज करता है, नहीं तो वो नहीं करता, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड यूज़ हो रहा होता है और उसके लिए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन क्या है, मस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमने पीछे चेक किया था कि कम्युनिकेशन डिवाइस एक तो होगी सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग, और दूसरी कौन सी थी हमारे पास, कम्युनिकेशन। The hardware used to transmit data, instruction and information between a sending and receiving device is called communication device. A communication device at the sending end sends data to communication channel. A communication device at the receiving end receive data from communication channel. Sometimes common devices, communication devices may also convert the data from digital to analog and analog to digital. तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनका दो काम होते हैं, एक वो डाटा को क्या कर रही होती हैं, सेंडिंग डिवाइस से सेंड कर रही होती हैं, रिसीविंग डिवाइस पे क्या कर रही होती हैं, रिसीव कर रही होती हैं।
और कई दफ़ा वो सेंड करने से पहले डाटा को क्या है कन्वर्ट भी करती हैं डिजिटल से एनालॉग में। इसी तरह रिसीव करने से पहले एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्शन भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कर रही होती हैं।